ठंडा जितना गर्म पानी चाहिए हमेशा बराबर मिलता रहे, ये वरुण देव को ड्यूटी दी। अग्निदेव ने कहा, बोले हमारी रसोई में लकड़ी की जरूरत न पड़े तो तुम स्वयं प्रकट होकर राक्षसों का भोजन बनाओ। पवन देव आए। पवन देव ने कहा मुझे क्या करना है, तो हनुमान जी के पिताजी, तभी तो हनुमान जी ने जलाया। हनुमान जी के पिताजी पवन देव आए। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, समीरा माने पवन देव। पवन देव आए, बोले रावण मुझे क्या करना है, बोले लंका की सफाई तुम्हारे हाथ में, एक तिनका कहीं नहीं रहनी चाहिए, एक सूखा पत्ता भी सड़क पे दिखाई पड़ गया लंका के तो तुम्हारी खैरियत नहीं। पवन देव झाड़ू लगा रहे हैं, वरुण देव वाटर वर्क संभाल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्यों, इसलिए कि रावण ने रसद और मदद दोनों बंद कर दिया था। प्यारे भाइयों, आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या, कीचड़ से कीचड़ तो नहीं धुलता है, अगर कीचड़ लग जाए तो कीचड़ से साबुन से साफ होगा, कीचड़ से नहीं। लेकिन अगर कांटा चुभ जाए तो, बहुत ध्यान दो, अगर कांटा चुभ जाए तो कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। कांटा चुभ जाने पर आदमी दूसरा कांटा लेके निकालते, चाकू से कांटा नहीं निकलता है, कांटा कांटे से निकलेगा। तो जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का समय दिया कि 14 वर्ष के भीतर तुम्हें रावण के आतंक को समाप्त करना है और अयोध्या का एक व्यक्ति भी युद्ध में नहीं जाएगा, अयोध्या का एक पैसा भी खजाने का युद्ध में नहीं लगेगा, युद्ध की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी है, संगठन तुम्हें खुद करनी है। राम जी 12 साल चित्रकूट में रहकर पहला काम तो ये करते हैं कि आदिवासियों का संगठन करते हैं, यानी बानर सेना तैयार करते हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं सेवक की प्रेरणा यहीं से ली। स्वयं सेवकों को तनख्वाह नहीं दी जाती थी। रामादल में भी जितने सैनिक थे, राम जी कोई तनख्वाह नहीं देते थे, वर्दी भी नहीं थी, प्रकृति की वर्दी काम करती थी, लंगर भी नहीं था, कंदमूल फल से काम चलता था, अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं थी। तो रोड़ा, पत्थर तो पत्थर, नहीं कुछ तो दांत तो है ही है, नाखून तो है ही है। तब राम की सेना के पास बाहरी कोई साधन नहीं, तो धीरे धीरे संगठन कर रहे थे। और 12 वर्ष तक राम ने किया क्या, रावण को रसद और मदद जहां से मिल रही थी वहां रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब पुराण की कथा पर ध्यान दीजिए। ये मत समझना कि रावण शंकर का भक्त था, शंकर का तो चेला था, शंकर गुरु थे रावण के। आपको मालूम है रावण भक्त किसका था, रावण शाक्त था, वो शक्ति का उपासक था, वो आद्या शक्ति को पूजता था। उसने महाशक्ति को अपनी कुंडलनी चक्र में जागृत कर लिया था, तो मदद मिलती थी उसे आदि शक्ति। और आदि शक्ति कौन है मालूम है आपको, जानकी, सीता। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरई मोर यह माया। राम ने कहा था देवताओं से कि जो आदि शक्ति हैं उनको मैं जानकी बनाकर ला रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, और किया उसने, एटम बम छाती पे बांध दिया, मुझे मारो मुझे। अब जितनी बंदूकें हैं सब झुक गई। क्यों, अगर एटम बम फूटा तो न मरने वाला रहेगा न मारने वाला रहेगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, अगर इसकी छाती पे मैं बाण मारता हूं तो क्या होगा मालूम है, प्रभुताते उर हतय न ते ही। क्यों, तुलसीदास लिखते हैं यही के हृदय बसति वैदेही।
इसने जानकी को हृदय में बैठा रखा है। यही के हृदय बस जानकी। तुलसीदास लिखते हैं कि राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यही के हृदय बस जानकी। इसने जानकी को हृदय में बैठाया है और जानकी के हृदय में मैं बैठा हूँ और मेरे हृदय में सारा ब्रह्मांड बैठा है। तो यही के हृदय बस जानकी, उर जानकी मम बास है और मम उदर विश्व अनेक, सर लगत सब करनाथ। लक्ष्मण कहते बाप रे, तब तो ये कैसे मरेगा, ये जानकी का ध्यान छोड़ेगा नहीं। और जब तक जानकी हृदय में बैठी है, आप पूछेंगे क्या जानकी रावण की मदद कर रही? हाँ कर रही हैं। 12 साल चित्रकूट में राम पूजा करते रहे रोज फूलों से। ये जो जानकी को रोज फूल पहनाते थे, ये पत्नी भाव से नहीं पहनाते थे, क्योंकि गोस्वामी जी ने वहां पर शब्द दिया है कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराए प्रभु सादर। पत्नी भाव से पहनाते तो प्रेमा शब्द होता कि सीतई पहराए वो अति प्रेमा, नहीं, सीतई पहराए वो सादर। ये देवी की पूजा है, क्योंकि राम ने व्रत लिया 12 साल का, इसीलिए 12 साल चित्रकूट में रहे। क्या रसद मिलती है शंकर से। रामायण में दोहा है, रामायण प्रेमी ने पढ़ा होगा कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। ये सारी संपत्ति रावण को किसने दी है? शंकर ने। तो रसद मिलता है शंकर से और मदद मिलती है सीता से। तो राम ने चित्रकूट में 12 साल तक शिव और शक्ति की पूजा का संकल्प लिया कि रावण की रसद बंद हो और रावण की मदद बंद हो। 12 साल पूरा होने पर भगवान शंकर, जिस दिन अंतिम पूजा थी उस दिन भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर कहते हैं, राम आपने 12 वर्षों तक निरंतर अखंड पूजा करके, बोलिए क्या चाहते हैं? बोले आतंक की समाप्ति, अन्याय की समाप्ति, अग अनीति अत्याचार की समाप्ति। और ये सब कुछ जो कर रहा है वो आपकी मदद से कर रहा है। आपने ही रावण को रसद दे रखा है, इसलिए प्रार्थना है उधर से तोड़कर इधर दीजिए, रावण की रसद बंद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। मैं जानता हूं वो चेला है आपका, ये भी जानता हूं कि आप उसके वश में हैं। क्यों? शंकर जी लाचार थे, रावण जाता नहीं था पूजा करने कैलाश, ऑर्डर कर रखा था कि मैं जब स्नान करूं तो आप पूजा लेने आ जाया करो, देर मत करना। हाँ, बेचारे शंकर रोज पूजा कराने आते हैं। भगवान राम कहते मैं जानता हूं कि आप दबाव के कारण, आसुरी संपत्ति के कारण आप लाचारी में कर रहे हैं, लेकिन नहीं। शंकर जी ने कहा एक बात कहूं क्या? मदद तो तुम्हारी करूंगा। क्यों? तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर है, उसको भी उतारना है। और तुमने 12 साल पूजा करके वरदान का अधिकार प्राप्त किया है, तो मदद तो करूंगा, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं करूंगा। क्यों? मेरा चेला है और तुम जानते हो कितना बदमाश है। वो तुमसे लड़ने के बजाय मुझसे लड़ पड़ेगा कि मेरे गुरु होकर दुश्मन का साथ देते हो। एक बार तो उसने कैलाश उठा लिया था, जय कहो तो कैलाश उठावा। वो तो बहुत कहने पर उसने छोड़ दिया, वरना पता नहीं क्या हाल कर देता। इसलिए खुल्लम खुल्ला उसके विरोध में नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तुम उससे युद्ध करोगे तो वो मुझे पुकारेगा जरूर, वो मुझे निमंत्रण देगा। राम जी ने कहा मैं भी निमंत्रण देता हूं,
युद्ध के पहले समुद्र किनारे आपकी पूजा कर लूँगा, रामेश्वर की स्थापना कर लूँगा। राम शंकर जी कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन खुल्लम खुल्ला तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, चेला है हमारा। तो एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारा काम हो जाए और अगर वो निमंत्रण देगा ना तो मैं खुल्लम खुल्ला उसकी तरफ ही जाऊँगा, बुरा मत मानना। जब युद्ध में तुम भी बुलाओगे वो भी बुलाएगा, तो शंकर रूप से तो उसके पास ही जाऊंगा। राम जी ने कहा फिर मेरा क्या बनेगा? बोले तुम आपका ये बनेगा क्या कि एक रूप से मैं आपके साथ हो जाऊंगा, बस आप जानोगे और मैं जानूंगा। कैसे? आप यहां से आगे बढ़िए, पंपा सरोवर के पास, ऋषिमुख पर्वत के पास आप जब पहुंचेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। कोड वर्ड बता देता हूं और वादा करता हूं आपका काम भी सब करूंगा और आपको भी ढोऊंगा, आपको भी नहीं चलने दूंगा, आपको भी ढोऊंगा और आपका काम भी ढोऊंगा, लेकिन शंकर बनकर नहीं। तब शंकर का मैं रूप बदल देता हूं, मैं हनुमान बनूंगा। तुलसीदास दोहा लिखते हैं कि जानि राम सेवा सरस, करब नेह अनुमान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। रुद्र का वेश त्याग कर बोले क्या? मैं हनुमान बनकर के आपका सारा काज तो करूंगा, लेकिन शंकर रूप से तो मैं उधर ही रहूंगा। पार्वती ने कहा पति, युद्ध में आप शंकर की तरफ, रावण की तरफ थे? बोले हाँ। तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी कि राक्षस का साथ दे रहे हैं? बोले नहीं पार्वती, मजा आ गया। क्यों? अच्छा हुआ कि मैं रावण की तरफ से था। क्यों? राम की तरफ से अगर होता तो राम की ओर मेरा पीठ होता, सामने राक्षस दिखाई पड़ते होते। रावण की ओर से खड़ा हो गया ना, फायदा ये हुआ कि नालायक राक्षस सब तो पीछे हो गए, मेरे सामने तो राम की लीला हो गई। राम युद्ध कर रहे हैं, हम हूँ उमा रहे ते संगा, रहे तो उसके संग, पर देखा तो रामचरित रंगा। राम जी का दर्शन हो रहा है, हमने सोचा राम की ओर रहते तो राम को पीठ हो जाता। ये तो अच्छा हुआ, इस नालायक के ये समझता मेरे साथ, पर मैं कुछ कर थोड़े रहा हूँ। लो चेले की जान जा रही है और गुरु जी तमाशा देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी राम जी का रण लीला देख रहे हैं, देखत रामचरित रंगा। तो शंकर जी ने वादा किया। राम जी ने कहा आप इतनी मेहरबानी करने को तैयार हो गए, इतनी जल्दी क्यों? बोले तुम्हारा एक कर्जा जो था, आज तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लगेगी। रावण सीता को उठाकर ले जाएगा तो तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लगेगी, लक्ष्मण को शक्ति लगेगी तो तुम्हारा प्राण भी संकट में पड़ेगा। तो एक बार मेरी इज्जत जा रही थी और मेरे प्राण पर संकट था, तो तुमने मुझे बचाया था, तो आज उसका हनुमान बनकर बदला दूंगा। आपको मालूम है कथा? एक राजा, एक राक्षस था, वो घूमता फिरता एक बार कैलाश चला गया। कैलाश पर उसने शंकर के बगल में पार्वती को जो बैठे देखा, तो राक्षस की वासना बुद्धि, उसने मन में सोचा ये बंदर के गले में मोती की माला, ये जटाजूट पहने हुए बाबा जी के बगल में इतनी सुंदरी पार्वती का सौंदर्य देखकर वो पागल हो गया। लेकिन उसने सोचा क्या, चतुराई से काम लेना चाहिए। राक्षस वेश छोड़कर तुरंत वो चेला बन गया और शंकर जी के चरणों में गिरा। बोले गुरुजी मेरा कोई नहीं है, मुझे चेला बना लो, मुझे चेला बना लो। शंकर ऑर्डर दानी, बोले बन जा। और 6 महीने तक खूब उसने सेवा की, खूब लंगोटी धोई, खूब गुरु के चरण घिसे। और आप जानते हैं सेवा से आदमी प्रसन्न हो ही जाता है। और शंकर तो शंकर, ये तो 2 बूंद पानी दे दो तो खुश हो जाते हैं। 6 महीने की सेवा से उस राक्षस ने शंकर को कर लिया बस में। एक दिन वो सेवा कर रहा था, शंकर जी उठकर बैठ गए। बोले बेटा तूने बड़ी सेवा की, बोल क्या चाहिए?
अरे नहीं गुरुजी, मेरा धर्म है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं, इसमें चाहना क्या। अरे नहीं नहीं, बोल अगर तेरी कोई इच्छा हो। बोले गुरुजी एक इच्छा तो है, क्या। हमने सुना है कि आपकी तीसरी आंख में ये ताकत है कि आप खोल दो तो जो सामने हो वो जल जाए, ऐसा होता है क्या। हाँ, ये तीसरा अग्नि नेत्र खुलते ही काम जलकर खाक हो गया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तो गुरुजी सच है। हाँ, यानी आंख खुलते ही जो सामने हो जल जाए। हाँ, तो ये ताकत मेरे हाथ में आ सकती है क्या कि मैं जिसको छू दूं वो जल जाए। शंकर कहते हैं सेवा तूने बहुत की है, जा ऐसा होगा। हाँ, यानी मैं जो छू वो जल जाएगा। हाँ पक्का। हाँ गुरुजी कब से लागू होगा। शंकर जी कहते एव मस्त, लागू हो गया। एव मस्त मैंने सच। हाँ तो परीक्षा कर लूं, क्या मतलब, देखूं असर होता है या नहीं। आपको छू के देखता हूं आप जलते हैं कि नहीं। शंकर कहते हैं नालायक, दौड़ रहा। शंकर घबराए कि कम वक्त कहीं छू देगा, तो मैंने तो वरदान दे दिया है कि जो तू छू देगा जलकर खाक हो जाएगा। अब भागे शंकर, अब वो पीछे पीछे, गुरुजी जरा एक बार टेस्ट तो कर लेने दो, एक बार परीक्षा तो कर लेने दो। वो पीछे पीछे आ रहा है, शंकर भागते जा रहे हैं। देवता लोग घबराए कि अब क्या होगा, कहीं इसने छू दिया तब तो त्रिदेव में एक देव समाप्त, फिर कैसे सृष्टि चलेगी। सबको घबराते देखकर अचानक भगवान राम प्रकट हो गए। अब भागते शंकर को पकड़ा, कहाँ जा रहे हो। शंकर ने देखा, बोले अरे तुम कहाँ आ गए क्या, तुम भी भागो, तुम भी भागो, कम बखत अगर छू देगा तो मुश्किल पड़ जाएगा। हुआ क्या, मैंने वरदान दे दिया, क्या कि जो जिसको छुएगा वो जल जाएगा। शंकर जी कहते मैं भाग रहा हूं, तुम भी भागो, तुम क्यों आ गए। राम जी हंसे, बोले खैर तुमसे तो बाद में बात करूंगा, पहले एक काम करो, क्या जल्दी ये गुफा में चले जाओ, छिप जाओ, और आप मेरी फिक्र छोड़ो, तुम छिपो। शंकर जी छिप गए गुफा में, वहीं से देखते कि होता क्या है। और भगवान राम ने किया क्या, तुरंत एक सुंदरी स्त्री का रूप बनाया, मोहिनी रूप। यानी पार्वती के मुंह में जो रूप है वो तो इनके चरणों में है, यानी पार्वती से 100 गुना दिव्य रूप है। और वो तो काम ही था, उसे पार्वती से क्या लेना देना, वो तो रूप का दीवाना था, वो तो शंकर के पीछे भागता आ रहा था। अचानक उसने एक पेड़ की डाल को पकड़े हुए और एक तिनका चबाकर मुस्कुराते हुए, ये स्त्री की विलास मुद्रा है, मुस्कुराते हुए प्रभु उसको देख रहे हैं। बस वो तो पागल हो गया, भूल गया पार्वती को। अरे वाह, तुम तो कमाल हो, जिसने तुम्हें बनाया उसका हाथ चूम लेने का मन करता है। तुम तो बहुत सुंदरी हो, तुम तो बहुत सुंदरी हो। और अकेली, तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो। भगवान ने बहुत नजाकत दिखाते हुए कहा, बात यह है कि मैं ब्याह के काबिल हो गई तो मेरे घर वालों ने कहा कि तू समझदार है, जा तू अपना पति खुद चुन ले। तो मैं अपने टेस्ट के पति की तलाश में। हाँ, पति की तरह। हाँ, मेरी ओर देखो, कितनी ताकत है मुझ में, कितनी। अरे मैं दुनिया जला सकता हूं, जिसको छू दूं वो जल करके खाक हो जाए, इतनी ताकत है। प्रभु ने कहा स्त्री को केवल ताकत थोड़ी चाहिए, तो मुझे तो गाने बजाने का बड़ा शौक है, मैं तो ऐसा पति चाहती हूँ जिसको थोड़ा कला से प्रेम हो, गाने बजाने नाचने से प्रेम क्यों, बिना नाचे तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। उसने कहा नाचना तो मुझे नहीं आता है, जिंदगी अखाड़े में बीती, ये नाचना तो नहीं आता है, तो कितना टाइम लगेगा सीखने में।
प्रभु ने कहा सीखने में हाँ, अरे मैं चाहूं तो तुझे 5 मिनट में सिखा दो। सच हाँ, तुम्हें आता है? प्रभु हंस के कहते इसके सिवा मैं और कोई काम करता ही नहीं, खाली नचाता ही तो रहता हूं। ब्रह्मा नाचते रहते हैं, शंकर नाचते रहते हैं, सारी दुनिया मेरी माया में नाचती रहती है। नचाना तो मेरा काम है। सच हाँ, सिखा दोगे? हाँ। फिर तो ब्याह होगा ना? बोले फिर तो कोई आपत्ति नहीं, तो सिखा दो। तैयार है? हाँ। प्रभु ने कहा पहला पाठ, हाथ ऐसे कर। उसने जरा कमर टेढ़ी की, कोशिश की, बेचारे ने मोटा शरीर कोशिश कर रहा है। प्रभु ने नृत्य मुद्रा बनाई, उसने बनाई। प्रभु अचानक ऐसे हो गए, वो बेचारा भी ऐसे। प्रभु ने हाथ ऐसे किया, वो भी हाथ। प्रभु घूमने लग गए, हिलने लग गए, जैसे नाच में लोग हिलते हैं, हिलने लग गए। वो भी देख देख कर हिल रहा है। फिर प्रभु ने हाथ यूं करके हिलाना शुरू किया, वो भी देखकर हिला रहा है। प्रभु घूमते गए, वो भी घूमता गया। एक बार प्रभु ने अपना दोनों हाथ यूं किया, उसने सोचा ये नया पाठ है, उसने भी हाथ यूं किया और प्रभु ने ऐसे ऐसे हाथ करके एक बार अपने सिर पर रखा, उसने भी अपने सिर पर रखा और गोविंदा है। भस्मासुर भस्म हो गए। उसको भस्म होते देखकर शंकर जी गुफा से निकलकर दौड़ते आए, चाहते हैं प्रभु को हृदय लगाना कि तुमने प्राण बचाए। प्रभु झिड़क के कहते हैं दूर रहो, कपड़ा तो बदलने दे, तेरे लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। मोहिनी वेश छोड़कर राम जी अपने वेश में आए। शंकर चरणों में गिर के कहते हैं प्रभु, उसकी निगाह पार्वती पर भी थी और मुझ पर भी थी। तुमने जान भी बचाई और इज्जत भी बचाई। वादा करता हूँ कि अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई तो तुम्हारी इज्जत बचाने को और तुम्हारी जान बचाने को मुझे बंदर भी बनना पड़ेगा तो मैं बनने को तैयार हूँ, और मैं बंदर बन के भी तुम्हारा कार्य करूँगा। शंकर जी कहते हैं तुम्हारा पुराना कर्जा है, चलो मैं साथ दूंगा। राम जी जानकी से कहते हैं देखो तुम भी मान जाओ। शंकर ने हाँ बोल दिया। अब वो रावण को रसद नहीं पहुंचाएंगे, मेरी ओर से काम करेंगे। अब तुम भी रावण का साथ छोड़ो। जानकी कहती है एक बात पूछूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जानकी कहती है मुझे सब लोग जगत माता कहते हैं, जगत जननी, जनक सुता जग जननी जानकी। मुझे जगत जननी लोग कहते हैं, मैं जगत जननी हूं। तो मैं आपसे पूछती हूं, जगत में क्या केवल मनुष्य रहते हैं? देवता भी तो जगत में है, दानव भी तो जगत में है। तो मैं तो सबकी मां हूं, देव दानव मानव, मैं तो तीनों की मां हूं। तो मां कैसे चाहेगी कि उसके एक बेटे को मारा जाए? मां कभी अपने मातृत्व को नहीं छोड़ सकती। लायक है तो, नालायक है तो बेटा। बेटे को मारने के लिए पिता को मां आज्ञा दे कि मेरे बेटे को मारो, ये कभी संभव है क्या? बोलो। इतनी माताएं बैठी हैं, कोई अपने पति से कह सकती है कि मेरे बेटे को मार दो? अरे बेटा तो कलेजे का टुकड़ा और आंखों का तारा होता है। लायक हो या नालायक हो, बाप तो लायक नालायक देखता है, लेकिन माँ लायक नालायक कुछ नहीं देखती। वो तो बेटा है, माँ की ममत्व अंधी होती है। जानकी ने कहा कि अगर देवता मेरे पुत्र हैं तो रावण भी मेरा पुत्र है, और उसने तो मुझे प्रकट किया है, देवताओं ने प्रकट नहीं किया है। देवताओं ने मेरा उपभोग किया है, देवताओं ने स्वर्ग का सुख भोगा है, लेकिन रावण ने तपस्या करके मुझे हृदय में प्रकट किया है। मैं बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो राम जी मन में सोचते हैं ये 12 साल की पूजा बेकार गई। इंद्र के पुत्र जयंत ने
सोचा कि मैं अपना बलिदान दे दूं, जानकी को घायल करूं। और जानकी घायल होगी तो गुस्से में आएगी, कहेगी मारो। तो अगर देवता को मारने के लिए कहेगी तो फिर रावण को मारने को मना नहीं करेगी। इसलिए इंद्र का पुत्र जयंत आया कौवा बन करके, और उसने जानकी को इस तरह चोंच मारा कि मांस का टुकड़ा लेकर के वो खून की धारा बह चली। राम जी देख कर कहते, अरे सीते, खून, ये किसने तुम्हें घायल किया? जानकी समझती हैं कि ये कौवा नहीं है, इंद्र का पुत्र है। अगर मैंने उंगली उठाई कि इसने घायल किया तो राम अगर इसको तो मारेंगे, फिर कहेंगे कि एक बेटे को तो मरवा दिया, क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ और राष्ट्र का अपमान हुआ तो वहाँ तुमने रावण को मारने से मुझे रोक दिया। इसलिए जयंत ने सोचा अगर मेरी मौत होती है तो कम से कम रावण के मरने का रास्ता तो खुलेगा, इसलिए उसने अपना बलिदान दिया। लेकिन भाइयों, जब जानकी कुछ न बोली तो राम ने सोचा बेकार इसको क्यों मारूं, क्योंकि सीता को घायल किया था, थोड़ी सजा देकर, एक आंख फोड़कर राम ने उसे छोड़ दिया। और तभी से लोग कहते हैं कि कौवे के गोलक तो दोनों होते हैं, पर कौवे को आंख एक होती है। इधर देखना होगा तो ऐसे देखेगा, इधर देखना होगा तो ऐसे देखेगा। वो क्यों? यही गोलक इसमें आता है, यही गोलक इसमें जाता है। तब से कौवा एक आंख का हो गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान राम ने सोचा जानकी यूं तो हाँ बोलेंगी नहीं, किसी पतिव्रता से शिक्षा दिलवाऊं। अनसुईया के आश्रम में लेकर गए। अनसुईया ने कहा, सीते, स्त्री के लिए पिता, भाई, पुत्र ये सब हैं, लेकिन पति के विरुद्ध अगर कोई हो तो पति का साथ देना ये पतिव्रता का धर्म है। भ्राता, पिता, पुत्र हितकारी। भ्राता हो, पिता हो, पुत्र हो, सबसे प्यार करे वो, लेकिन जो पति के विरोध में हो, पतिव्रता का कर्तव्य है कि वो पति का साथ दे, भाई, पिता और पुत्र का साथ न दे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। जानकी ने कहा, इसके माने यह है कि पति जो कहे वो महा। पतिव्रता स्त्री पति की छाया होती है, पति की प्रेरणा होती है। सीता, तुम मां के ममत्व में आकर कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो। सीता ने कहा, ठीक है, आप कहती हैं। तो फिर राम ने देखा चलो किसी तरह से तैयार तो हुई, तो हड्डियों के टाल को देखकर राम ने प्रण किया, निश्चरहीन करो मही। और जैसे ये प्रण किया राम ने कि निश्चरहीन, वाल्मीकि रामायण देखो, सीता ने फिर विरोध किया कि मैंने छाती पे पत्थर रखा था कि चलो एक अत्याचारी है, उसके हटने से अगर लोगों को सुख मिलता है तो चलो हटा दो, लेकिन तुमने तो पूरी जाति के नाश का प्रण कर लिया। निश्चर ही न करो मही, मैं साथ नहीं दूंगी। भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे और बोले, गुरुदेव अब तो 13 साल पूरा होने को आ गया, मेरे हाथ में 1 वर्ष है और लाख कोशिश करने पर भी ये हाँ नहीं बोल रही।